गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने अभ्यास और शब्दार्थ कर लिए थे। तो बच्चों आज हम बूझो तो जाने का स्वाध्याय करेंगे। बूझो तो जाने का स्वाध्याय में पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है वर्ग पहेली भरिए, यानी कि कोष्टक में दिया गया है शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। ये जो दिया गया है वह आपने अपने न्यूज़पेपर में अपने मम्मी पापा या दादा दादी, अपने बड़े भाई बहन को ये न्यूज़पेपर में आता है वह भरते हुए आपने देखा होगा, और कई बच्चों ये उसका प्रयोग कर चुके होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको जिसे नहीं आता है उसे मैं ये कैसे करते हैं वह आपको बताती हूँ। यहाँ दिया गया है पहला और नीचे संकेत, यानी कि बाएं से दाएं, और दूसरे में दिया गया है ऊपर से नीचे। यानी कि यहाँ जो पहला शब्द दिया गया है वह मैं पढ़ती हूँ, नए ज़माने का आजकल का। यानी कि यहाँ कोष्टक में जो दिया गया है वह 4, यानी कि ये जो शब्द समानार्थी शब्द बनता है वह है 4 शब्दों का, यानी कि नए ज़माने का आजकल का। तो इसका समानार्थी शब्द क्या आएगा, सोचो आप। वह आएगा, आपने सोचा तो अब मैं बताती हूँ कि वह आएगा आधुनिक, यानी कि ये 4 शब्द से बनता है नए ज़माने का। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें हमें लिखना होगा। और यहाँ जो पहला ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ दिया गया है वो कौन सा शब्द है, उल्लास, खुशी और हर्ष। इसका समानार्थी शब्द क्या बनता है, तो यहाँ इसका जो समानार्थी शब्द बनता है वह 3 शब्दों का है, 3 अक्षर का है। तो कौन सा शब्द आएगा, यहाँ एक हमें बताया गया है आ, तो आ से कौन सा शब्द बनता है, उल्लास, खुशी और हर्ष। आ से 3 अक्षर का कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि आनंद। पता चला ना आपको। पहला है नए ज़माने का आजकल का, यानी कि आधुनिक, और दूसरा यहाँ दिया गया है ऊपर से नीचे, यानी कि उल्लास, खुशी और हर्ष। तो इसे यहाँ ऊपर से नीचे लिखना है, यानी कि आनंद। अब आपको सोचना है यहाँ दूसरा, तो दूसरे शब्द क्या है, तो ऊपर से नीचे में से हमें देखना है। क्यों, तो यहाँ दिया गया है क, और इसका नीचे लिखना होगा, नीचे जो बॉक्स दिया गया है वह। तो इसमें यहाँ दिया गया है हाथ, तो हाथ शब्द को दूसरा समानार्थी शब्द क्या कहते हैं, क र। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहाँ तीसरा है, मैंने यहाँ करके बताया है। तीसरा जो शब्द है लड़का, बच्चा, तो इसे क्या कहते हैं, बालक। फिर यहाँ ऊपर से नीचे में से हम देखते हैं तो वचन, संस्थापक, यानी जो 2 अक्षर का बनता है वह है बानी। अब आपको समझ में आ गया है कि इसे किस तरह करना है। तो यह आप अपनी टेक्स्ट बुक में खुद सोच समझकर करिए। फिर अगला जो प्रश्न है वह है उचित स्थान पर यहाँ जो अलग अलग विराम चिन्ह दिए गए हैं वह यहाँ आपको लगाने होंगे। तो बच्चों हम विराम चिन्ह का प्रयोग आगे जो इकाई आई थी उसमें पढ़ चुके थे। तो
अब हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। पहले आप सोचिए कि विराम चिन्ह किसे कहते थे। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते थे। याद आ गया ना आपको? विराम चिन्ह किसे कहते थे? तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में हमें थोड़ा रुकना पड़ता था। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई अलग अलग प्रकार के थे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, कोष्टक और अवतरण का हमने अभ्यास किया था। तो यहाँ अलग अलग जो वाक्य दिए गए हैं वह आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन से विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और आपको सोचना होगा कि यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। आप क्या खाएंगे? तो आपको समझ में आया कि यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यानी कि यहाँ जो प्रयोग हुआ है वह आप क्या खाएंगे, यह प्रश्न पूछती हूँ, इसलिए यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? यानी कि यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो माँ ने पूछा, तो यहाँ अल्प विराम आता है। नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? यानी कि यहाँ भी प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है, छी कितना गंदा पानी है। तो यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, यानी कि यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। फिर दिया गया है अगला वाक्य, वाह कितनी अच्छी किताब है। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ है वह है वाह, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्गार चिन्ह का भाव प्रकट होता है। कितनी अच्छी किताब है, यहाँ भी आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला जो प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। उदाहरण दिया गया है, खाना, तो भाना, गाना, नाना, दाना। दूसरा है तन, मन, धन, वन, फन। फिर है नानी, रानी, दानी, पानी, जानी आदि। अगला जो प्रश्न है, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो बच्चों, ये प्रश्न का जवाब आपको खुद आपके आसपास जो कोई बड़ा पेड़ होगा या आपको जो कोई पेड़ के बारे में कोई नई जानकारी होगी तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर के आसपास जो एक पेड़ है उसके बारे में बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको लिखना होगा। तो यहाँ आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, वह बहुत बड़ा है, उसकी कई डालियाँ हैं, वह बहुत ऊंचा है, कई पक्षियों ने उस पर घोंसले बना रखे हैं, उसकी छाया में बच्चे लोग खेलते हैं और नीम का पेड़
कई औषधियों में भी हमें उपयोग में आता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको जो पसंद है वह पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं वह हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया था। शुभ पाठ में हमने विशेषण किसे कहते थे वह पढ़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार थे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वह हम सब ने पढ़ा था और वाक्य में प्रयोग किया था और इसमें से हमने विशेषण शब्द को ढूंढ लिया था। तो यहाँ भी कई इसी तरह अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें विशेषण शब्द ढूंढने होंगे। यहाँ जो दिया गया है, पहला वाक्य, कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, यानी कि यहाँ जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वह संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ आएगा 4। नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कोई पेड़ के बारे में आपको लिखना था, तो मैंने भी आपको नीम के बारे में ही बताया था। तो यहाँ बताया गया है कि नीम की पत्तियाँ कड़वी होती है। नीम की पत्तियाँ तो होती है, लेकिन कैसी होती है? कड़वी। तो यहाँ जो है वह विशेषण कौन सा है? कड़वी। फिर दिया गया है, नदी में काला पानी है। नदी में पानी ही बहता है, लेकिन ये जो नदी है इसमें कौन सा पानी है? तो काला, यानी कि काला शब्द है वह विशेषता दिखाता है। फिर दिया गया है, यह किताब मेरा भाई लाया है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें से आएगा यह शब्द। किताब मेरा भाई लाया है, लेकिन कौन सी? तो यह किताब मेरा भाई लाया है, यानी कि यहाँ जो आएगा वह यह शब्द। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो कितना? तो यहाँ आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ लिखना होगा थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। बगीचा तो है, लेकिन कितना? तो बड़ा। बाजार में पके केले मिलते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है विशेषण, वो कौन सा है? तो पके। अब जो अगला प्रश्न है छठा, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। यह चित्र है, इसमें आपको रंग भरने हैं और यह चित्र आपको कौन सा दिखाई देता है? यानी कि यहाँ जो एक है वह किसान है, इसके पास ट्रैक्टर है, यानी कि यह गांव का चित्र है। तो आप यहाँ चित्र में एक दिखाई देता है, वह गांव का चित्र है और इसके बारे में आपको आपके विचार व्यक्त करने होंगे। तो यहाँ हमें इस चित्र को देखकर पता चलता है कि इस चित्र में एक किसान के पास ट्रैक्टर है। किसान ट्रैक्टर में फसल की बोरियां भरकर ले जा रहा है। इन बोरियों में से खेत में पैदा हुई फसल है। फिर लिख सकते हैं कि खेत के पास पक्का कुआं है।
यहाँ दिखाई देता है हमें एक कुआं। फिर आप लिख सकते हैं कि खेत में किसान का एक छोटा सा घर भी है। यह चित्र सूचित करता है कि हमारे राज्य में कृषि उद्योग का अच्छा विकास हुआ है और किसान सुखी और समृद्ध हुए हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे वह वाक्य बनाकर भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और इस चित्र में आपको रंग भी भरने हैं। फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है, शब्द को कोश के क्रम में लिखिए। यहाँ कोष्टक में दिए गए हैं पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला और पूजन। तो यहाँ शब्द के कोश क्रम में इसमें लिखने होंगे। तो यहाँ पहला जो शब्द आएगा वह कौन सा आएगा? कांटा। फिर दूसरा कौन सा आएगा? चिड़िया। फिर कौन सा आएगा? नदी। फिर आएगा पक्का। फिर पतला। फिर आएगा पानी। फिर आएगा पूजन। इसके बाद लास्ट में आएगा पेड़। शब्द को आपको इसी तरह शब्द के कोश में लिखना होगा। तो बच्चों, आज जो हमने स्वाध्याय किया वह आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये लिखना होगा।